हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। स्वागत करता हूं आपका राजकुमार जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न आया हुआ है। जैसा कि प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग कि बीपीएससी 44 बीपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है। ये भी फ्रीक्वेंसी का ही प्रश्न है। उसके बाद फिर है यहाँ पर 46वीं बीपीएससी में आया है, 47वीं बीपीएससी में आया है। दोस्तों, इसका फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पिछला वीडियो हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट और फार्मूला और कॉन्सेप्ट को देख लिए थे। अगर आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, है क्या कि बीपीएससी जीएस पेपर 1 में तीन सेक्शन है। इतिहास है, और फिर आईआर है, और करंट अफेयर्स है, और डीआई स्टैटिक्स है। डीआई स्टैटिक्स में 4 प्रश्न आता है हर बार, और फिर 4 में से 2 प्रश्न हम लोग को बनाना होता है, जो कि 72 अंक का होता है। और डीआई स्टैटिक्स का सिलेबस है सिर्फ यही चार चीज़, यानी यही 4 चैप्टर हैं। इसी से प्रश्न आता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टेबुलेशन है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है। हम लोग करेंगे क्या कि हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट को देखेंगे एक वीडियो में, और फिर और अलग अलग वीडियो में इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन जो पिछला वर्ष में पूछा गया है और जो संभावित है उसको भी सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट को देख लिया था। आइए इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या है कि 4 नंबर प्रश्न में एक छोटा सा प्रश्न है, जो कि ये प्रश्न 36 अंक का नहीं है, ये 18 अंक का प्रश्न है, छोटा सा। इसमें देखिए दिया हुआ क्या है कि नीचे दी गई सारणी में 400 बिजली बल्बों को सक्रिय काल का वितरण दिया गया है। उसके बाद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उन बल्बों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनका सक्रिय काल कम से कम 500 घंटा हो और फिर 1000 घंटे से कम हो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उन बल्बों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनका सक्रिय काल कम से कम 900 घंटा हो। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्न में है क्या कि 300 से और 399 है। देखिए 300 से 399 घंटा सक्रिय काल है। फिर देखिए ऐसा 14 बल्ब है जो कि 300 से 399 सक्रिय काल है जिसका। उसके बाद 46 बल्ब है जिसका 400 से 499 सक्रिय काल है। फिर 58 ऐसा बल्ब है। इस प्रकार से सबका दिया हुआ है हमको। प्रश्न में पहला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए हम लोग 4 का पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि पहला प्रश्न में बोल रहा है कि उन बल्बों का प्रतिशत ज्ञात करना है जिनका सक्रिय काल कम से कम 500 घंटा हो, और फिर बोल रहा है 1000 घंटा से कम हो। 1000 घंटा से कम का मतलब 999 तक जा सकते हैं हम लोग। तो देखिए 500 घंटा यहाँ पे है, यहाँ पे 500 घंटा है, और 999 घंटा तक जा सकते हैं अधिकतम हम। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग को ऐड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे सक्रिय काल लिख लीजिए, सक्रिय काल हो गया, और इधर बल्ब की संख्या है, बल्ब की संख्या सक्रिय काल है। देखिए जैसे कि यहाँ है 500 से 599 हो गया, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899, 900 से 999 तक ही जाना है। यहीं तक जाना है क्योंकि हमको 1000 घंटा से कम बोला गया है, तो यहाँ तक ले लिए। उसके बाद देखिए सबका बल्ब यहाँ पे संख्या दिया हुआ बल्ब का। जैसे कि 500 से 599 में कितना है, 58 है। उसके बाद 76 है। उसके बाद 68 है। उसके बाद 62 है। उसके बाद 48 है। इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको हम लोग सबको प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभिष्ट प्रतिशत पूछ रहा है। अभिष्ट प्रतिशत निकालना। प्रतिशत निकालने के लिए सब जितना संख्या आएगा उतना बटा टोटल जितना दिया हुआ है 400 × 100 कर देंगे, संख्या निकल जाएगा। सबसे पहले इसको ऐड करना पड़ेगा हमको। देखिए कितना है, 58 है। उसके बाद फिर है ऐड करेंगे 76 है। उसके बाद 68 है। उसके बाद 62 है, और फिर 48 है, यानी कि 312 आ गया टोटल। ये 312 आ गया। अब देखिए अभिष्ट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना दिया हुआ है 312 उतना बटा टोटल देखिए अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो भी 400 ही आएगा, या फिर 400 हमको दिया हुआ ही प्रश्न में। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो फिर हमको सबको जोड़ते, तो इतना बटा 400 × 100 कर देंगे, तो 0 0 ख़त्म, और 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 312 में डिवाइड कर देंगे 4 से, 78 आ गया। तो ये हम लोग का 78% आ गया उत्तर। इसका से दूसरा प्रश्न है फिर, उन बल्बों का प्रतिशत जिनका सक्रिय काल कम से कम 900 घंटा है। यानी कि कम से कम 900 घंटा मतलब कि कम से कम 900 घंटा तक जाना है, और फिर अधिकतम सीमा नहीं दिया हुआ, तो मतलब प्रश्न में अधिकतम जहाँ तक सीमा दिया हुआ है हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। तो यानी कि कम से कम 900 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं 900 से
999, 1000 से 1099 और फिर 1100 से 1199 तक ही दिया हुआ है। इसका देखिए कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 6। ये सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 6 16 6, 4 2 8 1 9। 48 प्लस 22 प्लस 6, 76 और 4 2 6 1 7 था, 76 आ गया। उसके बाद देखिए बोल रहा है अभिष्ट प्रतिशत निकालना हम लोग को। अभिष्ट प्रतिशत कितना हो जाएगा, वही 76 बटा टोटल हो जाएगा, टोटल 400 × 100 यानी कि 19%। दोस्तों ये हम लोग का प्रश्न सॉल्व हो गया। ये छोटा सा प्रश्न था एक, लेकिन ये भी पूछा गया है, 44 बीपीएससी में भी पूछा गया। उसके बाद सीसेट में पूछा गया है 1995 का, आईएएस में पूछा गया, यानी सीसेट में ही पूछा गया हुआ। तो ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद आइए हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये इसमें अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न सारणी किसी टेस्ट में एक कक्षा में 55 छात्रों का प्राप्तांक का विवरण देती है। इसमें देखिए क्या है कि प्राप्तांक दिया हुआ है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। उसके बाद देखिए छात्रों की संख्या दिया हुआ है 5 12 30 48 55। और अगर एक चीज़ ये भी जान सकते हैं हम लोग कि अगर संख्या लगातार इस तरह बढ़ता क्रम में है तो इसका मतलब ये संख्या CF में दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में निकालना पड़ेगा। इसको फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तब हम लोग का प्रश्न सॉल्व होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न में ये हम लोग को दिया हुआ है कि 10 से कम। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि प्राप्तांक इधर और इधर छात्रों की संख्या है। यहाँ पे एक छोटा सा और ये भी है कि अगर देखिए सब में 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस प्रकार से कम कम सब में दिया हुआ है, तो एक बार आप यहाँ पर से कम लिख दीजिएगा, से कम। उसके बाद यहाँ पे सब लिख दीजिए आप 10 20 30 40 50 यहाँ तक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है, 5 है, 12 है, 30 है, 48 है और फिर 55 है। इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ तक। दोस्तों फिर यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि 10 से कम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है 40 से कम है, प्रश्न में है ना 40 से कम। जैसे कि 40 से कम, 40 से कम मतलब हुआ कि 40 से नीचे का जितना भी फ्रीक्वेंसी था, जितना भी स्टूडेंट है, टोटल का संख्या 48 है। यहाँ पर हम लोग को जबकि संख्या निकालना है कि प्रश्न सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्राप्तांक लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे छात्र की संख्या लिखेंगे। हम लोग को इसमें निकालना है। जैसे कि 10 से कम है ना, हम लोग जैसे कि 0 से 10 ले लेंगे, फिर 10 से 20 लेंगे, 20 से 30 लेंगे, 30 से 40 लेंगे और फिर 40 से 50 लेंगे। इस प्रकार से हम लोग को लेना है। उसके बाद देखिए, और फ्रीक्वेंसी से मतलब CF से, ये CF से हम लोग को F निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संख्या को घटाना पड़ेगा। जैसे 55 में से 48 घटाएंगे, कितना होगा, 55 में से 48 घटाएंगे तो ये 7 और 7 हो जाएगा। 48 में से 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 हो गया। और फिर इससे किधर गया, 30 से 12, हाँ, फिर 12 से 5 घटाएंगे, 7 हो गया। और फिर 5 है तो यहाँ पर 5 हो ही जाएगा। यानी कि देखिए अब हो गया क्या कि 10 से 0 से 10 तक जिसका कम से कम 10 अंक है, तो 10 से 0 से 10 के बीच का संख्या प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या 5 हो गया। 10 से 20 का बीच जो अंक प्राप्त किया उसका विद्यार्थी की संख्या 7 हो गया। इस प्रकार से हो गया। आइए अब हम लोग का इसका प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनका प्राप्तांक 30 या उससे अधिक हो। 30 या उससे अधिक पूछ रहा है। देखिए एक सेकंड, पेज चेंज कर लें। जैसे देखिए बोल रहा है कि छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनका प्राप्तांक 30 या उससे अधिक हो। 30 हो यानी कम से कम 30 हो या फिर उससे अधिक हो। देखिए यहाँ पर कम से कम 30 या उससे अधिक। देखिए 30 है, यहाँ पर 30 है या फिर उससे अधिक लेना है। कम से कम यहाँ पे 30 है या फिर उससे अधिक लेना है। तो यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो कि 30 या उससे अधिक हो। देखिए 30 से 40 हो जाएगा
और 40 से 50 हो जाएगा, यही 2 में ले सकते हैं। और 30 से 40 में 18 दिया हुआ है और फिर इसमें 40 से 50 में 7 है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 18 और 7 कितना हो जाएगा 18 2 20 5 25, तो उस विद्यार्थी की संख्या 25 हो जाएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका प्राप्तांक 20 तथा 40 से कम, प्राप्तांक 20 तथा 40 से कम के बीच हो, यानी कि 20 तथा 40 से कम, यानी कि 20 और 40 का बीच में हमको निकालना कितना स्टूडेंट है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 20 तथा 40 के बीच में देखिए यहाँ पे 20 है, 20 यहाँ पे है और यहाँ पे 40 है, यानी कि 20 और 40 का बीच में ही स्टूडेंट का संख्या निकालना है हमको। तो देखिए 20 से 30 ले लेंगे और फिर 30 से 40 हो जाएगा, ताकि कम 20 और 40 का बीच में होना है। तो देखिए 20 से 30 में 18 स्टूडेंट है और 30 से 40 में 18 स्टूडेंट, यानी टोटल 36 स्टूडेंट हो गया। ये हम लोग का दूसरा नंबर सॉल्व हो गया। यानी कि ये प्रश्न 36 अंक में तो नहीं आएगा, ये 18 अंक में आ सकता है। इस तरह से 2 प्रश्न कर देगा एक साथ। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न में है छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्राप्तांक 20 से कम या 40 से अधिक हो। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है कि 20 से कम, 40 या 40 से अधिक हो। इस बीच का स्टूडेंट को नहीं लेना है, इससे ऊपर लेना है और इससे नीचे लेना है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या ले लेंगे हम, देखिए 0 से 10 लेना है और फिर देखिए 10 से 20 लेना है। और देखिए 20 से 30 नहीं ले सकते हैं, क्या है कि 20 से 30 नहीं लेना है, 20 से कम बोला है और 40 या 40 से अधिक लेना है। तो फिर 10 से 20 ले लिए और फिर यहाँ पे 40 से 50 ले लिए। इसका संख्या 5 है, इसका संख्या 5 है, इसका संख्या 7 है और इसका संख्या 40 या 40 से अधिक बोला। देखिए यहाँ पर 40, ये 40 नहीं लेना है, ये 40 लेना है। क्या है कि 40 देखिए 30 से 40 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर पिछला वीडियो में हम समझाए हैं 30 से 40 का मतलब होता है कि हमको 30 से 39 तक ही यहाँ पर, लेकिन 40 लिखा हुआ, 40 लिया नहीं जाता यहाँ पर, 40 यहाँ पे हो जाएगा, इस 40 से लेना है, यानी कि 7 ही आ जाएगा। ये 7 7 14, 14 हो गया और उसके बाद 14 5 19 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया 3 प्रश्न का, इस तरह से सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए जैसे कि अगला प्रश्न है 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न भी एक छोटा सा प्रश्न है उस प्रकार से कि देखिए एक परीक्षा जिसका ये प्रश्न देखिए 47 बीपीएससी में पूछा गया है। एक परीक्षा जिसका महत्तम अंक 50 है, कम विद्यार्थियों की संख्या निम्न सारणी में दी गई। देखिए 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, ये चिन्ह है से कम का। उसके बाद है कि विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ यहाँ पर 3 15 40 60 90, इसी प्रकार से सेम यही प्रश्न है। जैसे कि इसमें CF निकाले हैं, CF से F निकाले हैं, उसी प्रकार से CF से F इसमें भी निकालना है। ये दोस्तों ये प्रश्न देख लीजिए आप अच्छे से। इस प्रश्न को आपको खुद से बनाना है, जैसे हम 5 नंबर सॉल्व किए उसी प्रकार से इस प्रश्न को आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा उसकी, या फिर सॉल्व करके आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों अगला वीडियो तो इसी प्रकार से ये प्रश्न भी है। उसके बाद 48 से 52वें प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।